लोगों को रोड मैप मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात रहेगी ना। सो गाइस अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। क्या बात है, कुछ कुछ लोगों को देख रहा हूँ, कितने ना सल्यूट है यार आप लोगों का ना, आप कैमरा ऑन करके किसी भी पोजीशन में बैठे हो यस यस और डेली सर, पेन देख अभी रहा मैं हूँ। अवेलेबल हूँ पूरा। ठीक है, तो सर मोस्ट वेलकम सर। सो गाइस कैसे हो आप लोग? सो चैट सेक्शन मेरे टाइम पे ना ऑन रखना चाहिए आपको। तो आपके चैट सेक्शन में ना एक नाम आ रहा होगा मेंटर वरुण करके, तो आपको जो भी बात करनी है मेरे से, जो भी आपको मैसेज भेजना है, तो वहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप मेरे को भेज सकते हो। तो अभी तक हमारे 5 दिन निकल चुके हैं। तो 5 दिन में आपने क्या क्या सीखा, एक बार चैट सेक्शन में गाइस तो आपको टाइप करना है जल्दी से। जो भी आपने सीखा है अभी तक 5 दिन में, तो आपको वो टाइप करना है कि आपने क्या क्या सीखा है। माइंडसेट सीखा है, ओके 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 ग्रेट। लॉट्स ऑफ थिंग्स नहीं, कि क्या आपने सीखना आपने वो मेंशन करना है। कल आए हो कोई बात नहीं, आप पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लेना। ठीक है, जो लोग कल आए हैं या जिन्होंने कल स्टार्ट करा है या परसों स्टार्ट करा है या आज स्टार्ट करा है, तो वो पुरानी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, फनल 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 बहुत कुछ। माइंडसेट हो गया, प्रोफाइल बिल्डिंग हो गई, बिजनेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद लीड जनरेशन हो गई, क्लोजिंग कैसे करते हैं वो हो गई, फॉलोअप कैसे करते हैं वो हो गई। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो गाइस। आज आप ये जानोगे कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो अर्नक कम्युनिटी के साथ। आई डोंट नो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करते थे, कि आप प्रोडक्ट सेलिंग करते थे या अभी भी करते हो, आप अर्नक का पार्ट हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं जितने भी इस सेशन में अवेलेबल हैं लोग, उनको मैं यही बताना चाहता हूं कि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अर्नक कम्युनिटी से आप 1 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमा सकते हो। तो गाइस, जो लोग मुझे नहीं जानते, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा कि मेरा नाम वरुण वर्मा है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। अभी तक 6 साल हो गया मुझे ऑनलाइन इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में कह लो या ऑनलाइन बिजनेस में कह लो, एफिलिएट मार्केटिंग में कह लो या किसी भी फील्ड में कह लो, तो सारे फील्ड मिला के 6 साल हो गए हैं मुझे हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज लेते हुए कि कहाँ से क्या फ़ायदा होता है, कहाँ से क्या फ़ायदा नहीं होता है, कहाँ पे क्या हमारा लॉस होता है, कहाँ पे लॉस नहीं होता है। तो मुझे 6 साल हो गए इससे, और इस 6 साल में मैंने पैसे तो बहुत कमाए हैं, इसके साथ साथ मैंने लोगों को बहुत मेंटेन किया है, उनको ग्रो किया है, उनकी ग्रो करने में, ग्रोथ रेट में उनको हेल्प करी है, जिसमें वो भी सेम ऐसे ही अर्निंग जनरेट कर रहे हैं जैसा कि मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको अर्नक कम्युनिटी से 1 लाख रुपए कमाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमारे 5 सेशन हो चुके हैं। हमारा माइंडसेट क्लियर हो चुका है, हमारा बिजनेस मॉडल क्लियर हो चुका है, इंस्टाग्राम पे हम कैसे इंस्टाग्राम को एज ए टूल यूज कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस में वो क्लियर हो चुका है, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है, कॉलिंग कैसे की जाती है, कन्वर्जन्स कैसे निकलते हैं, फॉलोअप क्या होता है, सेल्स फनल कैसे होता है। तो आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि अगर हमें 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा अर्नक कम्युनिटी के साथ। तो आज अगर आप पूरा सेशन अटेंड कर लेते हो तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कि कैसे आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो अर्नक कम्युनिटी के साथ। ये है हमारा डे 6, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 1 लाख कैसे कमा सकते हो ये शायद आपको हर कोई बता सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए आप कैसे नहीं कमाओगे, सबसे पहले हम उस चीज पे बात करेंगे कि कैसे आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ठीक है, क्योंकि 1 लाख कमाओगे आप, वो तो हर कोई बता सकता है, लेकिन 1 लाख रुपए आप कैसे नहीं कमाओगे, मैं उस चीज को पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे कमाए जाएंगे 1 लाख रुपए पर मंथ अर्नक कम्युनिटी के माध्यम से।
हाउ यू कांट मेक 1 लाख पर मंथ, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको चीजें को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। ओके, यहां पे ना मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चीजें आप लोगों से पूछनी चाहिए। तो गाइस, चैट सेक्शन ऑन है, आपने चैट सेक्शन में मेंटर वरुण को सिलेक्ट करके अपना मैसेज भेजना है कि अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपए आप नहीं कमा सकते, तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, वो आप आज खुद लिखो। मैं चाहता हूं कि आप खुद लिखो कि कैसे आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। कैसे कमा सकते वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन कैसे नहीं कमा सकते वो आपको बताना है। तो चैट सेक्शन कंटिन्यू नहीं करेंगे तो हो सकता है, लीड जनरेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है, सीरियस नहीं होंगे तो हो सकता है, ओके, विदाउट लर्निंग नहीं हो सकता है, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो हो सकता है, जो सीखते हैं वो फॉलो नहीं करते तो हो सकता है, ओके, पूरा फोकस नहीं होगा तो हो सकता है, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हो सकता है, लेजी रहेंगे तो नहीं हो सकता, लर्निंग नहीं, ये लर्निंग तो हो गया, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे अपने अप्लायंस को तो हो सकता है, ओके ग्रेट, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करके नहीं हो सकता है, सिस्टम पे भरोसा नहीं होगा तो हो सकता है, हम मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे डेली तो हो सकता है ना, सीनियर्स को फॉलो ना करना, चलो ये तो हो गया था, ओके ओके ओके। तो लगभग आपको पता है कि 1 लाख रुपए कैसे नहीं होगा, वो आपको पता है गाइस, कि 1 लाख रुपए कैसे आप नहीं कमा सकते वो आपको पता है। नाउ द थिंग इज दैट कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 लाख रुपए कमाया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े बहुत और पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे 1 लाख रुपए आप नहीं कमा सकते। सो चैट सेक्शन को इस टाइम के लिए ऑफ करो थोड़ी देर, ठीक है। तो पहले सुनिए कि अगर आप 1 लाख रुपए नहीं कमाना चाहते या 1 लाख आप नहीं कमा पाएंगे तो उसके रीजन क्या होंगे, कि अगर आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। अगर आप अर्नर्स कम्युनिटी को सीरियसली नहीं लोगे तो 1 लाख रुपए आप महीना नहीं कमा सकते। अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर नहीं फोकस करोगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। इसके अलावा अगर आप डेली लीड्स जनरेट नहीं करोगे तो आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। इसके अलावा अगर आप अपनी टीम से कनेक्ट नहीं करते हो आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। इफ यू डोंट टेक ट्रेनिंग सीरियसली तो भी आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। इफ यू आर नॉट कनेक्टिंग विद योर अप्लायंस, अगर आप अप्लायंस से बात ही नहीं कर रहे हो, आपने बस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद आप कुछ पूछ नहीं रहे हो कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मुझे समझ आ रहा नहीं आ रहा, तब भी आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते 1 महीने का। इफ यू आर नॉट अटेंडिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग्स एंड ट्रिप्स, अगर आप जितने भी अर्ना कम्युनिटी के ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती है या इवेंट्स होते हैं या ट्रिप्स होते हैं वो आप नहीं अटेंड करते हो तो आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा सकते। इसके अलावा डेली के अपने आप को अगर आप टारगेट दिए बिना काम करते हो तब भी आप 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकते। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है पूरा, ओके। सो ये क्लियर है गाइस? यस इन द चैट बॉक्स, यस इन द चैट बॉक्स जिनको ये चीज समझ में आ गई है। 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 400 लोग हैं क्या? 400 यस आ रही है कमेंट्स में, दोबारा किसी को टाइप नहीं करना है। ओके 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 चलो ग्रेट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कैसे आप 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते, कौन से स्किल ऐसे हैं
जिसके बिना आप 1 लाख रुपए महीने का कमा नहीं सकते, तो वहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको माइंडसेट अपना क्लियर करना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। ठीक है, माइंडसेट की ट्रेनिंग्स हो चुकी है तो वो आपने देखी है कि नहीं देखी है, आई डोंट नो, बट माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस प्लान, अर्ना कम्युनिटी का बिजनेस प्लान आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या है, कैसे है ना। उसके बाद की बात है कि वेबसाइट नॉलेज, अर्ना कम्युनिटी की जो वेबसाइट है उसकी फुल नॉलेज होना चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें होती है, एक्टिवेशन कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, ये सारी चीज़ों की फुल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंटेंट मार्केटिंग आपको करनी आनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग नहीं आएगी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इंस्टाग्राम ब्रांडिंग करनी आनी चाहिए कि इंस्टाग्राम ब्रांडिंग क्या होती है, वो कैसे होती है, तो वो चीज़ें आनी चाहिए। लीड जनरेशन करनी आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि आपके मन में जो बात है वो सामने वाले को समझ आए, तो जाके आपको कम्युनिकेशन स्किल आता है। ठीक है, इसके बाद आपको फॉलोअप्स करने आने चाहिए। सेल्स फनल, सेल्स फनल क्या होती है आपको वो समझ में आना चाहिए। एंड अर्जेंसी क्रिएशन करनी आनी चाहिए। ये जो स्टेप्स है, यही स्टेप्स है आपको जो ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन करियर में हेल्पफुल होते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे काम नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरे को आप थोड़ा हेल्प कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 ऐसे हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ में, इनमें से जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से किसी भी चीज़ में आप अगर आपको दिक्कत है तो आपने सिर्फ उसको यूट्यूब करना है। मान लो आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि हाउ टू ग्रो अप माई माइंडसेट। बिजनेस प्लान में दिक्कत आ रही है तो आपको दोबारा से दोबारा बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग सेशंस लेने हैं या अपने अपलाइन से बात करना है। आपको 4 टाइप ऑफ इनकम है, उन 4 टाइप ऑफ इनकम को अच्छे से समझना है कि ये क्यों आती है, कैसे आती है। नेक्स्ट थिंग इज द वेबसाइट नॉलेज। तो अर्नर्स कम्युनिटी की जो वेबसाइट नॉलेज है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। कंटेंट मार्केटिंग करनी आनी चाहिए कि कंटेंट कैसे बनता है, ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही सिखाया था आपको, है ना, कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है। चैट जीपीटी हो या किसी अपने इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना हो तो वहाँ से कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, वो मैंने आपको सिखाया था। तो आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। इसके बाद बात आती है इंस्टाग्राम ब्रांडिंग के ऊपर आपको ध्यान में रखना है। एंड लीड जनरेशन तो डेफिनेटली आनी चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आप जो भी अपने मतलब अपने दिल की बात बताना चाहते हो लोगों को, वो आप इस तरीके से समझाओ कि सामने वाला समझ जाए, है ना। फॉलोअप लेना आना चाहिए, सेल्स फनल आपको आनी चाहिए एंड अर्जेंसी क्रिएशन आना चाहिए। ओके, सो क्लियर है गाइस। अभी तक सो फार आपको पता चल गया है कि क्या आपको नहीं करना है और क्या आपको सीखना पड़ेगा 1 लाख रुपए कमाने के लिए। ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। चैट सेक्शन आपके लिए ऑन है गाइस, तो जल्दी से आपको बताना है कि आपको क्या नहीं करना है और क्या आपको आना चाहिए। ठीक है, सो दोनों चीजें आपको क्लियर कर दी है। नाउ थिंग इज दैट कि जिन लोगों ने मेरी अभी तक की सो फार 5 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करी है उनको वो सारी चीज़ें आज समझ में आएंगी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं अटेंड करी है तो उनको आज शायद हो सकता है कुछ समझ में ना आए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 लाख रुपए महीना अर्नर्स कम्युनिटी से कैसे कमाना है। ठीक है, हाउ टू मेक 1 लाख पर मंथ। तो लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? सेल्स में, मार्केटिंग में क्या कोई ऐसा पर्सन है जो बता सकता है? मैं थोड़ी सी स्लाइड तो आपको दिखाई है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, लेकिन सच में अगर आपको पता तभी आप चैट सेक्शन में बताना। 10 में से 1 कितनी आईडी लगानी पड़ेगी यार? ये रोहित भाई आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है यार, आपने किससे स्टार्ट करा है? आप एक बार ना उससे बात जरूर करो। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कितनी आईडी लगानी पड़ेगी, कितना क्या करना पड़ेगा भगवान जाने। अब क्या पूछते मुझे खुद नहीं समझ आता। ओके, मिनिमम 50 आईडी पर डे।
लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? 50 आईडी पर डे क्या हो गया? लॉ ऑफ एवरेज। अगर 10 लोग को बिजनेस दिखाते हैं तो उसमें से 1 या 2 लोग स्टार्ट करते हैं। ये गाइस अभी थोड़ी देर के लिए लिखने, थोड़ी देर के लिए लिखना। ये वर्ड आपके चैट सेक्शन में जो लिखा है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं उसमें से 2 लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लिख लो जिसके पास नोटबुक है। थोड़ी देर के लिए लिखना, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं। मैं इसको क्लियर करता हूँ आगे जाके। लॉ ऑफ एवरेज मतलब नंबर गेम। ओके अंकित जी, बहुत बढ़िया। ओके 100% वर्क, 20% रिजल्ट, 5% क्लोज। ओके नंबर गेम। ओके कुछ और नंबर गेम के अलावा कोई और आंसर? ज़्यादा से ज़्यादा लोग को प्लान शो करना। लॉ ऑफ एवरेज क्या होती है? अगर चलो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। अगर मैं 100 लोगों को प्लान दिखाऊं तो उसमें से कितने क्लोज करेंगे, आपको ये आंसर देना है कि 100 लोगों को मैंने प्लान दिखा दिया, पूरा प्रॉपर बता दिया। आप मुझे बताओ 100 लोगों में से कितने लोग मेरे साथ स्टार्ट करेंगे? संध्या जी, मैंने आपका आंसर देखा है और आपका आंसर बहुत करेक्ट है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं कि आपका आंसर क्या है। 10 to 15%। ओके मोनिका जी का आंसर है, अख्तर जी का आंसर है, ठीक है। शुभजीत का आंसर है, ठीक है। ज्योति जी का आंसर है कि 100 लोगों को प्लान दिखाओ तो 80 आ जाएंगे, ठीक है। निशा जी का आंसर भी ठीक है। सुखजिंदर सिंह जी का आंसर बिल्कुल गलत है। सविता जी का आंसर गलत है। इमरान का आंसर गलत है। लगभग लोगों के राइट आंसर हैं, लगभग 100 में से 10-20। समीर सिंह ज़ाला, बहुत दूर हो आप। ओके वो हमारे स्किल पर बेस करता है सर, बिल्कुल स्किल पे तो बेस करता है, लेकिन मैं उन लोगों से बात कर, मतलब मान लो एक बार के लिए कि आपका स्किल एकदम मीडियम है या लो है, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके 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 लगभग मेरे चैट में वो आंसर्स आ रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं सेशन में, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है 2 to 6% लीड ऑलवेज क्लोज। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना आपको आता है मार्केटिंग करना, कितना नहीं आता है, लेकिन 100 में से 2% ऑलवेज स्टार्ट विद यू गाइस। ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस करा है कि अगर मेरे पास 100 लीड्स आ रही हैं तो उसमें से 2 लोग स्टार्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये खेल है सारा, ठीक है। तो मिनिमम अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है तो आपको चाहिए 100 लीड्स अ डे, ठीक है, जिसमें से 2 से 6 के बीच में आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज ऐड रन करी और आपके पास 100 लीड्स आ गई और आज ही 2 से 6 लीड आपकी क्लोज हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जैसे मैंने पहले ही सेशन लिया था तो आपने बोला था, खुद से बोला था, मैंने नहीं बोला था कि मैंने 1 महीने बाद स्टार्ट करा, मैंने 2 महीने बाद, मैंने 6 महीने बाद, मैंने 8 महीने बाद। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीड आते ही क्लोज करती है, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 100 लीड डेली की जनरेट कर रहे हो तो 3 महीने बाद आपको 2 सेल पर मंथ आने लगेंगी। ये पॉइंट जो है वो लिख लो गाइस कि आपने अगर आज 100 डेली, अगर आज से आप 100 लीड्स जनरेट कर रहे हो तो वहाँ से 100 जनरेट का मतलब क्या होता है, 100 नंबर सेव पर डे के 100 नंबर सेव अगर आप करवा रहे हो अपने व्हाट्सएप पे तो आपको 3 महीने बाद, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 महीने में भी आ सकते हैं, 2 महीने में भी, 3 महीने में भी। तो मैं मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 100 लोगों के नंबर, 100 लोगों से अपना नंबर सेव करवा रहे हो तो पर डे का 2 सेल्स आपकी निकलेंगी 3 महीने बाद।
ये क्लियर है गाइस? चैट सेक्शन में गाइस जल्दी से, ये क्लियर है आपको? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो अगर आप 100 लीड जनरेट करते हो हर रोज की, तो आपको 2 से 6 सेल निकलेंगी हर रोज। उसके बाद की बात आती है कॉस्ट ऑफ लीड्स मैक्सिमम 10 रुपीज पर लीड आती है। देखो जब पहले मैंने स्टार्ट करा था ये ऑनलाइन जर्नी, तब 2 रुपए की 1.5 रुपए की एक लीड मिल जाती थी अगर आपको फेसबुक एड्स आती है तो। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी फेसबुक की तरफ से थोड़ी ख़राब हो चुकी हैं, तो हमें अभी मैक्सिमम ले लेते हैं 10 रुपीज़ की एक लीड मिलती है, मैक्सिमम है ये, इससे ज़्यादा की लीड नहीं मिलती है। लेकिन अगर 10 रुपीज़ की एक लीड लें तो 1000 रुपये अगर लगाओगे आप तो आपको 100 लीड्स आएंगी। राइट और रॉन्ग? ठीक है कि अगर आप 1000 रुपये रोज का एड्स पे लगाओगे तो आपको 100 लीड्स मिलेंगी हर रोज की। और ये 1000 रुपये क्यों लगाने हैं आपने? कोई चैट सेक्शन में बता सकता है गाइस कि 1000 रुपये क्यों लगाने हैं आपने? जल्दी से बताइए कि 1000 रुपये क्यों लगाने हैं आपने? क्यों लगाने पड़ रहे हैं आपको 1000 रुपये रोज का, वो भी क्यों लगाने पड़ रहे हैं? बहुत से लोग इसका आंसर देंगे। ज्यादा सेल्स निकालने के लिए? नहीं नहीं नहीं। जल्दी करो करने के लिए? नहीं नहीं। प्रमोशन के लिए? नहीं नहीं। मंथली 1 लाख कमाने के लिए? नहीं। एक आंसर आया मुझे लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर करूं मैं चैट को, क्योंकि हम FB एड रन नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। लीड आएंगी तो बिजनेस होगा? नहीं नहीं नहीं। 1000 रुपये क्यों लगाने पड़ रहे हैं? इसका आंसर देना है। विष्णु सिंह जी ने आंसर दिया सबसे पहले, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। तो उन्होंने आंसर दिया क्योंकि हम फेमस नहीं हैं, इसलिए हमें 1000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं हर रोज के, क्योंकि हमें लीड्स चाहिए। ठीक है, अगर आप फेमस होते तो क्या आपको लगता है कि आपको 1000 रुपये रोज के लगाने पड़ते? तो नहीं लगाने पड़ते ना गाइस। सो द थिंग इज दैट कि आप फेमस नहीं हो। मैंने एक ही खर्चा बताया था आपका, अगर आपने पहली मीटिंग्स मेरी या ट्रेनिंग्स मेरी अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा। तो मैंने एक ही कहा था आप फेमस नहीं हो इसलिए आपको प्रमोशन पे पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आज बहुत से लोगों को याद नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन आप फेमस नहीं हो इसलिए आपको 1000 रुपये रोज का लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत ही सॉलिड चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि 1000 रुपये अगर आप दिन का स्पेंड करते हो क्योंकि आप फेमस नहीं हो, ये तो एकदम मतलब आपकी स्लाइड पे ही है यार, यहाँ पे लिखा भी हुआ ब्रैकेट में मैंने, है ना। तो अगर आप 1000 रुपये पर डे का लगाते हो और आपके पास 100 लीड आ रही है हर रोज की, अगर आप लो ऑफ एवरेज के हिसाब से 2 to 6% का लीड जो क्लोज होती हैं उसको लेके रखोगे तो 100 में से आपके 2 लोग हमेशा क्लोज होंगे, है ना। तो 100 में से 2 लोग क्लोज हो रहे हैं अगर, तो आपके हिसाब से आप देखो कि 2 क्लोजिंग एवरी डे हो रही है, तो 60 सेल्स हो जाती हैं पर मंथ, 60 सेल्स पर मंथ हो जाती हैं आपकी। एंड अगर आप अन्ना कम्युनिटी के स्पॉन्सर बोनस के ऊपर अगर ध्यान दोगे तो 1400 हमें मिलता है एक स्पॉन्सर से। अगर $40 से कोई स्टार्ट करता है तो हमें 1400 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे 1400 तो 84,000 होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ स्पॉन्सर बोनस इंक्लूड करा है, कोई और ना वीकली इंक्लूड करा है, ना रैंक बोनस इंक्लूड करा है, ना ही टीम बिल्डिंग इनकम इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका एड स्पेंड जो है वो 1000 पर डे के हिसाब से 30,000 हुआ पर मंथ, लेकिन आपकी अर्निंग जो है 84,000 है। ठीक है, तो 30,000 अगर 84,000 से आप निकाल भी दोगे तब भी आपका 44,000 अ मंथ फिक्स हो गया सिर्फ स्पॉन्सर बोनस से। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग में होता है वैसा ही सेम अगर आप एक बार के लिए कंपेयर कर लो तो आपका अगर आप 30,000 इन्वेस्ट करते हो एड्स पे अपने आप को फेमस करने के लिए, तो आप देखिए कि आपका 84,000 आपकी अर्निंग हो जाती है। 30,000 अगर माइनस कर देंगे उसमें से तो आपका
फिर भी 44,000 आपकी इनकम है, ठीक है, प्रॉफिट मतलब इसको कह सकते हैं। नाउ थिंग इज दैट अगर आप यही सेम चीज़ 6 मंथ्स के लिए करते हो, यही सेम चीज़ अगर आप 6 मंथ्स के लिए करते हो, सिर्फ स्पॉन्सर बोनस, मैंने आपको रैंक बोनस नहीं बताना, मैंने आपको लेवल इनकम नहीं बतानी, मैंने आपको वीकली परफॉर्मेंस नहीं बतानी, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बतानी है, सिर्फ स्पॉन्सर इनकम, जो आपके ऊपर आपके बलबूते पे डिपेंड करता है। तो ओनली स्पॉन्सर बोनस से अगर आप 2 ज्वाइनिंग्स पर डे की निकालो तो आपका 60 ज्वाइनिंग्स पर मंथ हो जाता है। और अगर आप 60 ज्वाइनिंग्स पर मंथ निकाल रहे हो तो 6 महीने में आपका 360 लोग आपके साथ स्टार्ट करते हैं $40 के साथ। मैंने $100 का प्लान भी नहीं लिया, मैंने आपको सिर्फ $40 के हिसाब से आपको बताया कि आपको 360 लोग स्टार्ट करेंगे। चलो मान लेते थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो गई ज्वाइनिंग्स, तो 300 जो पीपल है वो राउंड फिगर ले लेते हैं, और राउंड फिगर में 300 लोगों से आपको अगर 1400 रुपये आया जो आपकी एक्टिव इनकम है। अभी सिर्फ बात हम करेंगे एक्टिव इनकम की, मैं पैसिव इनकम की बात ही नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप 300 लोगों को स्टार्ट करवा देते हो 6 महीने में, हर रोज़ 1000 रुपये की ऐड लगा के, तो आपको 4,20,000 रुपये की इनकम होती है। अगर यहाँ से आप ऐड का बजट अपना निकालते हो 1,80,000 जो आपने 6 महीने में खर्चा है, तो तब भी आपका 2,40,000 रुपये इनकम हो जाता है। अगर राउंड फिगर यहाँ पे भी ले लो तो 2 लाख रुपये आपको कम से कम लगा के भी कि ऐड नहीं चल रही, व्हाट्सएप बैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारे एक्सक्यूजेस को लगा के भी 2 लाख रुपये मैं मान लेता हूँ कि आपने स्पॉन्सर बोनस से कमाए। ठीक है, देखो गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ समझने के लिए ना आपको लास्ट तक रुकना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभी हो सकता है थोड़े बहुत लोगों को नहीं समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ अगर लास्ट तक रुकोगे तो आपको समझ में आएगी। तो आपने देखो यहाँ पे 360 लोगों को स्टार्ट करवाया था, लेकिन यहाँ से भी मैंने 60 माइनस कर दिए कि थोड़ा कम लेना चाहिए, है ना। उसके बाद आपकी इनकम हुई 2,40,000, लेकिन फिर भी मैंने इससे भी कम कर दिए कि चलो थोड़ा बहुत और कम हो गया कि ऐड नहीं चल रही, या किसी को फालतू में पैसे दे दिए, या व्हाट्सएप बैन हो गया, कोई भी ABC रीज़न हमारे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको और कम कर दिया। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आपने सिर्फ स्पॉन्सर बोनस से कमा लिए। लेकिन अगर आप स्पॉन्सर बोनस के साथ रैंक बोनस को ऐड कर देते हो, ऐड बजट अपना निकाल के, तो आप देखिए कि आप अभी तक सो फार सैफायर रैंक हिट कर चुके होंगे अर्नर्स कम्युनिटी में। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि सैफायर रैंक, अगर आपको पता हो कि सैफायर रैंक क्या है, तो यहाँ पे ये होता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रूबी, सैफायर। तो अगर इनका टोटल करेंगे तो $2125 की इनकम हो जाती है, जिसको अगर हम 93 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपए हो जाता है। तो अगर 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हमारा स्पॉन्सर बोनस था एफिलिएट मार्केटिंग की तरह, और 2 लाख रुपए हमारा रैंक बोनस था अर्नर्स कम्युनिटी की तरह, और मैंने अभी टीम बिल्डिंग बोनस और वीकली बोनस काउंट ही नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अभी 2 इनकम्स हमने ऐड भी नहीं किया, सिर्फ 2 इनकम से ही हमारा 4 लाख रुपए इनकम हो गई फर्स्ट 6 मंथ्स में। फर्स्ट 6 मंथ्स जिस दिन से आपने 1000 रुपीज़ पर डे की एड्स रन करना स्टार्ट करा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आफ्टर 6 मंथ्स विद सेम कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी रहना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप देखिए कि विद द सेम कंसिस्टेंसी 6 महीने अगर आप काम करते हो तो आपके पास 300 लोगों की टीम हो जाती है, 2 पर्सन पर डे। तो अगर आप उसको 1 महीना देखोगे तो कितना होते हैं, 2 मंथ्स पर डे 60 लोग। 60 को अगर 6 मंथ्स करोगे मल्टीप्लाई आप, तो लगभग 360 लोग होते हैं, लेकिन राउंड फिगर मैंने 300 ही लिए कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है। तो 300 लोग आपके पास टीम है 6 महीने के बाद,
जहाँ पे आपका कोई भी और इनकम नहीं ऐड करी है, कोई आपकी टीममेट्स की टीम नहीं ऐड करी है। ऐसा तो होता नहीं है कि आपने किसी को स्टार्ट कराया वो एक भी ज्वाइन नहीं ना कराए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी 2 4 5 6 10 वो वाली अभी तक सो फार 6 महीने में मैंने कोई भी ऐड नहीं करी है। आप ये देखिए कि अगेन लॉ ऑफ एवरेज अगर आप निकालते हो यहाँ पे तो 2 to 6% वर्किंग पीपल आपको निकलते हैं, ठीक है। जैसे 100 में से 2 से 6% स्टार्ट करने वाले निकलते हैं, तो स्टार्ट करने वाले लोगों में से 2 से 6% आपको काम करने वाले लोग मिलते हैं। आप भी अगर आप बैठे हो, अगर आप अभी कितने लोग हैं, मान लो कि 400 लोग हैं, 400 लोगों में से भी 2 से 6% ही लोग काम करने वाले यहाँ पे निकलेंगे गाइस। इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। आप में से बहुत से लोग थोड़े दिनों बाद क्विट कर दोगे, थोड़े दिनों बाद आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। तो आप में से बहुत से लोग वैसे निकलने वाले हैं, बट आई सजेस्ट यू कि आप उन लोगों में ना हो, आप डेडिकेशन से आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी आप देखो कि अगर आप नहीं आते हो तो आप 2 to 6% वर्किंग पीपल अगर आप ढूंढ लेते हो तो क्या होगा कि लेट्स अज्यूम कि 300 लोगों में से आपको सिर्फ 10 लोग मिलते हैं काम करने वाले, ठीक है। 10 लोग मिलते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ कि अगर आप ये पूरा सेशन नहीं देखोगे आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगी। ये कैलकुलेशन वो समझ सकता है जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है, जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, जिसको थोड़ा टाइम हुआ है लर्निंग करते हुए उसको अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग एड्स रन करवा रहे हैं, उनको बहुत तेज़ी से समझ आएगी ये चीज़ें। तो अगर आप 2 लाख स्पॉन्सर इनकम कमा सकते हो आफ्टर एड स्पेंड्स, है ना। एक मिनट, ये थोड़ा चेंज हो गया, सॉरी। ओके, तो आपको अगर 10 लोग मिलते हैं काम करने वाले, ठीक है, तो वो 10 लोग अगर पूरे महीने में सिर्फ 10 सेल निकालते हैं, मैं नहीं कहता कि वो लोग भी डेली की 2 सेल निकालेंगे, 3 सेल निकालेंगे, 5 सेल, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 10 सेल निकालते हैं पूरे महीने में, कि मतलब हर 3 दिन में एक सेल, ठीक है। तो 10 × 10 100 पर मंथ आपको टीम एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ठीक है। 10 × 10 आपको टीम 100 लोगों की, आपने एक भी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराया, आपने 6 महीने लगा के 10 लोगों को ढूंढा, जो 10 लोग काम करने वाले हैं, उन लोगों ने हर महीने आपको 100 की टीम देनी है, ठीक है। बाकी के बचे 300 में से बाकी के बचे 290 लोग, ठीक है। अगर एक दो सेल्स भी निकाले तो अगर वो आपको एक दो सेल्स भी निकाले तब भी 500-600 होता है। लेकिन मैं फिर भी माइनस करके 300 लोग मानता हूँ कि वो बाकी के बचे लोग 290 लोग आपको 300 सेल्स भी निकाल के देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 400 लोग पर मंथ पैसिवली कमा रहे हैं। पैसिवली 300 उन लोगों ने कमाए हैं जो 290 लोग बचे थे, और 10 वर्किंग लोग हैं जो 10-10 ज्वाइनिंग हर मंथ निकालते हैं। तो 400 लोग आपको पैसिवली मिल गए जिसमें आपने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर यही सेम रूटीन आपकी 6 महीने रहती है तो आप चेक कीजिए एक बार के लिए यही सेम रूटीन कि आफ्टर 6 मंथ विद सेम कंसिस्टेंसी 300 आप खुद के दम पे निकालते हो, 2 सेल्स पर डे। ये आपको टारगेट रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये टारगेट रखना ही रखना है कि आपको 2 सेल्स हर दिन की निकालनी है कम से कम। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में खड़े रहना चाहते हो, एक्टिव इनकम बहुत ज़रूरी होती है, आपको वहाँ पे फोकस करना ही करना है, ठीक है। 300 सेल्स आप खुद निकाल सकते हो 6 महीने में, जैसे आपने पहले निकाली थी। फिर 400 सेल आपको पर आफ्टर 6 मंथ्स आपको 400 सेल, जैसे मैंने अभी बताया ना कि 10 लोग आपको 6 महीने बाद निकले, 100 वो निकाल रहे सेल्स, बाकी के बचे लोग आपको 300 लोग दे रहे हैं पर मंथ के। तो 400 लोग आपको पर मंथ के मिल रहे हैं आफ्टर 6 मंथ्स। तो आफ्टर 6 मंथ्स आपको 400 लोग वहाँ से मिल रहे, तो मतलब 2400 लोग आपको पैसिवली मिल रहे हैं। 300 लोग आपके पास पहले थे, 2400 लोग आपको अपनी एक्टिव टीम और इनएक्टिव टीम से मिला के मिल गए, और 300 लोग आपने नेक्स्ट 6 मंथ से एक्टिव कमा लिए, ठीक है। सेम है जैसे फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने किया था, वैसे ही
नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपने 300 लोग निकाल दिए, तो टोटल जो आपकी टीम हो जाएगी वो 3000 की हो जाएगी। जो आपकी टीम हो जाएगी वो 3000 की हो जाएगी, जिसमें 2 लाख स्पॉन्सर इनकम है जैसे पहले आपको कहा था, है ना, एड स्पेंड्स निकाल के। इसके अलावा यू विल हिट ट्रिपल डायमंड। ट्रिपल डायमंड, एक मिनट मैं थोड़ा बैक करता हूँ स्लाइड को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चैट सेक्शन में कि ट्रिपल डायमंड की इनकम कितनी है। ट्रिपल डायमंड की इनकम कितनी है गाइस, किस किस को पता है? पीडीएफ नहीं खोलना, पीडीएफ नहीं खोलना, जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। खुशी जी गलत बता रही है, बोलो। विष्णु जी गलत बता रहे हैं, अंजलि जी गलत बता रही हैं, अंशु जी गलत बता रहे हैं, संध्या जी गलत गलत। अरे रैंक बोनस कितना मिलता है ये पूछा मैंने, पर डे कितना होता है ये नहीं पूछा। ओके ओके ओके, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ट्रिपल डायमंड हिट करते हो तो आपको मिलता है $20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊँ कि 2500 प्लस 5000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 37,500, अगर इसको 93 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 35 लाख रुपए आपको मिलता है पैसिव में। पैसिव में मिलता है गाइस। देखो अगर यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग होती तो ये देखो एफिलिएट मार्केटिंग का मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि पहले 6 महीने में आपने एफिलिएट मार्केटिंग करके कमाए 300 लोग, उसके बाद फिर 6 महीने काम करा फिर भी आपने क्या कमाए 300 लोग, लेकिन ये 2400 लोग आपको दिए हैं अर्नर्स कम्युनिटी के प्लान ने गाइस। आपने खुद से मेहनत करके 600 लोग क्रिएट करे पूरे साल में, लेकिन वो 600 लोगों में से क्रिएशन हुई 2400 लोगों की आगे आपके 1 साल में। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो चैट सेक्शन में एक बार लिखिए, जिसको नहीं समझ में आई है जल्दी से लिखना है, नहीं समझ में आई है। ओके ओके ओके, मैं यही क्लियर करने आया हूँ कि आपने 2 सेल्स पर डे निकाली। आप अपना कैलकुलेटर ही खोलो, पहले तो अपना कैलकुलेटर खोलो, अपना कैलकुलेटर खोलो और 2 सेल्स पर डे के हिसाब से आप 12 महीने की सेल्स काउंट करके मेरे को बताओ। 2 सेल्स पर डे के हिसाब से 12 महीने की सेल्स बताओ। जल्दी से बताना है आपने, जल्दी से जल्दी से। और अगर आपने 6 महीने बाद 10 लोग काम करने वाले ढूंढ लिए तो 10 लोग हर महीने 10 बंदे जोड़ रहे हैं, तो 6 महीने की उनकी सेल्स बताओ। ये देखो 10 × 10 100 पर मंथ, तो 600 तो यही हो गए। 720 30 आपने की है, 600 तो आपके टीममेट जो एक्टिव है उन्होंने कर दिए, और बाकी के बचे 1-2 सेल्स भी निकाले, तो यहाँ पे 300 सेल्स आपको, और मतलब 400 सेल्स आपको 6 महीने बाद लगभग मिलने लग जाएंगी गाइस। एंड अगर हम बात करें कि अगर आप टीम कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 35 लाख की आपकी इनकम हो जाती है, और 720 लोग 84,000 क्या है यार, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद। $730 हो गए ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि 300 आपने पहले 6 महीने में टीम बनाई, नेक्स्ट 6 महीने में भी तो आप सेम ही टीम बनाओगे। अगर डेली 2 लोग के हिसाब से आप चलोगे तो आप यहाँ पे देखो कि आपने 300 की पहले टीम बनाई, 300 की बाद में बनाई, लेकिन जो आपने इन 300 लोगों में से वर्किंग लोग निकाले, वहाँ उन लोगों ने आपको 2400 लोगों की टीम जनरेट करके दी है, जिसमें से 2 लाख आपका स्पॉन्सर इनकम है और बाकी का बचा हुआ 35 लाख आपका पैसिव इनकम है।
अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते तो पहले 6 महीने में भी आप 2 लाख कमा रहे होते, अगले 6 महीने में भी आप 2 लाख कमा रहे होते, उससे अगले 6 महीने में भी आप 2 लाख कमा रहे होते। लेकिन आप अर्नर्स कम्युनिटी के पार्ट हो तो आपके लिए मैं यही कह रहा हूं कि आपने पहले महीने तो 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन नेक्स्ट 6 महीने में आपने 2 लाख अपने बलबूते पे तो कमाए, लेकिन 35 लाख रुपए आपने रैंक बोनस से कमाए, जहां पे आपको टीम बिल्डिंग बोनस मैंने इंक्लूड ही नहीं करा और इसके अलावा वीकली बोनस मैंने इंक्लूड ही नहीं करा। 2 इनकम्स को मैंने इंक्लूड नहीं करा, लेकिन फिर भी सिर्फ स्पॉन्सर और रैंक बोनस का आपको एग्जाम्पल दिया है, तब भी 35 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर हम मंथली बात करें कि 6 महीने अगर आप लगातार हर रोज 2 सेल्स निकालते हो तो आपका नेक्स्ट 6 मंथ्स में 5 लाख पर मंथ का इनकम बन जाता है। और ऐसा इनकम आप ये मत सोचो कि आपको सिर्फ बता रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो करके बैठे हैं, हम सब लोग करके बैठे हैं। ये नंबर गेम को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने बाद आपके पास 3000 लोगों की टीम हो जाती है। तो आप ये सोचो कि अगर उनमें से 2 से 6% वर्किंग लोग आपको मिल जाएं तो आपकी इनकम या आपकी कह लो वर्किंग टीम 60 से 180 लोगों के बीच में हो जाएगी। 60 से 180 वर्किंग लोग 3000 में से। तो आप सोचो कि आपकी इनकम कहाँ जाएगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है गाइस। सो गाइस, अभी तक जो समझाया आपको समझ में आया कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते तो आपकी 300 प्लस 300 600 की टीम होती सिर्फ, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते, और टीम से आपको 0 रुपीस आता और स्पॉन्सर बोनस से आपको आते 2 लाख प्लस 2 लाख 4 लाख रुपए मैक्सिमम। लेकिन आप अर्नर कम्युनिटी के पार्ट हो तो आपको 300 प्लस 300 की टीम आपने तो क्रिएट कर ली, साथ साथ आपको पैसिवली 2400 की टीम भी मिल गई, जिससे आपको 3000 की टीम होगी। एंड इसके अलावा आपको रैंक बोनस मिल गया, जहाँ से आपकी 5 लाख पर मंथ की इनकम हो गई पैसिवली, पैसिव और एक्टिव मिला के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या फ़र्क है एफिलिएट मार्केटिंग और अर्नर्स कम्युनिटी में, ठीक है। क्लियर है सबको गाइस? सो गाइस, अभी तक सो फार जितना भी मैंने आपको कैलकुलेशन समझाई है, मैंने देखो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही बोला था, जो लोग एड्स रन कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगा ये कैलकुलेशन। जो लोग फ्रेशर्स है उनको नहीं समझ में आएगा, ये तो मैंने बोला ही था पहले ही, ठीक है, कि आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है। मैं अगेन आपको कहता हूँ कि इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ये मैं 3 स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए कि कैसे आपको काम करना है। तो स्क्रीनशॉट नंबर 1 ये है। सो 3, 2, 1। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पे। ये इसका भी ले लीजिए आप, इसको आप अकेले से ध्यान से समझना अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो। सो नाउ दिस हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट स्क्रीनशॉट। सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप सिर्फ एक्टिव इनकम पे फोकस करते हो, सिर्फ स्पॉन्सर बोनस पे फोकस करते हो, लेकिन दोनों प्लान को लेना है। अभी तक मैंने जो भी आपको कैलकुलेशन बताई है वो सिर्फ $40 के हिसाब से है, लेकिन अगर आप $100 की इनकम को भी साथ में इंक्लूड करते हो, मान लो आपकी जितने भी सेल्स निकलते हैं उसमें से 20% सेल्स आपने $100 की निकाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हर रोज़ की 2 सेल्स तो कंफर्म है ही है, इससे कम तो जाना ही नहीं है, इससे कम जाना ही नहीं है। हर रोज़ की 2 सेल्स अगर आपकी निकलती हैं तो आपको क्या करना है कि 60 सेल हो जाती है पूरे महीने की, जिसमें से 50 सेल आप $40 वाली निकालते हो, जिसमें से आपको $750 की इनकम रिसीव होती है। और अगर आप 10 लोग, 60 में से 50 लोग हो गए $40 वाले, 10 लोग हो गए आपके $100 वाले, तो आपको $500 की इनकम होती है $100 वालों से। तो टोटल जो होता है इसका 1,16,000 रुपये होता है लगभग, है ना। तो यहाँ पे आपका सिंपली मुद्दा यही होना चाहिए कि मुझे 100 लीड हर रोज़ की चाहिए। अगर सिंपल वे में बताऊं कि आपको 100 लीड हर रोज़ की चाहिए, जिसमें से 2 सेल्स आपकी क्लोज होंगी हर रोज़,
जिसमें से ओवरऑल सारी सेल्स के ओवरऑल आपको 20% क्लोजिंग $100 से करनी है, बाकी की क्लोजिंग भले $40 से हो जाए, ठीक है। तो आपकी पर मंथ की सिर्फ स्पॉन्सर बोनस है, सिर्फ स्पॉन्सर, मैंने रैंक नहीं लिया, टीम बिल्डिंग नहीं लिया, वीकली नहीं लिया, सिर्फ स्पॉन्सर बोनस से आपकी इनकम जो होगी वो होगी 1,16,000। अगर राउंड फिगर करूँ तो 1,00,000 रुपये आप आराम से कमा सकते हो, ठीक है। थिंग्स टू रिमेंबर गाइस कि आप बहुत से लोगों को यहाँ पे, अगर फ्रेशर भी हो आप, बहुत से लोगों को यहाँ पे पैसा कमाते हुए देखते हो, लेकिन आपको वो नहीं देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उन लोगों की डेली की एक्टिविटी क्या है, उन लोगों की डेली की कह लो या पूरे अपने करियर की कह लो, उन्होंने मेहनत कैसे करी है, उन्होंने शुरुआत कैसे करी थी, उन्होंने क्या अभी चीज़ें कर रहे हैं, क्या पहले कर रहे थे, उनकी डेडिकेशन कैसी है, उनकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो आप उनके रिजल्ट्स को फॉलो ना करो, आप उनकी जर्नी को फॉलो करो, तब जाके आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलने लगेंगे गाइस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आई आप बता सकते हो कि क्या गैस आपको क्लियर है। चैट सेक्शन ऑन है, तो क्या आप बता सकते हो कि अगर आप किसी की रिजल्ट को देख रहे हो, अभी आप मान लो कि आप हनी सिंह के रिजल्ट को देख रहे हो, मतलब अभी वाले नहीं, पहले वाले, है ना। तो आप कहोगे यार मुझे भी रैपर बनना है, लेकिन उसने उस जर्नी में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, अगर आप उसको फॉलो करते तो डेफिनेटली बन जाते। कोई भी जो हमारा फेमस सेलिब्रिटी है जो अचीव कर रहा है लाइफ में कुछ, तो उसकी जर्नी को फॉलो करना चाहिए, उसके रिज़ल्ट को नहीं। लोग गलती कहाँ करते हैं कि वो हमेशा रिज़ल्ट को फॉलो करते हैं, जर्नी को नहीं, ठीक है। तो आपको जर्नी को फॉलो करना है। अगर आप किसी को भी देख रहे हो अर्निंग कम्युनिटी से कमाते हुए, तो आपको ये ध्यान में रखना कि वो हर रोज़ कर क्या रहा है, वो कमा कितना रहा है, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कमा कितना रहा है, वो कर क्या रहा है उससे पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस अभी तक के लिए सो फार, तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है आज के सेशन में तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन नहीं है दीक्षा जी, तो आप आज नहीं पूछते। आज के सेशन में कैलकुलेशन के लिए आप बता दो कि आपको क्या चीज़ क्लियर है, क्या चीज़ नहीं क्लियर है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है। देखो, डाउट ना होने के भी दो रीज़न होते हैं, यहाँ तो सब समझ में आ गया, यहाँ तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप कौन से वाले में से हो? आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो स्क्रीनशॉट मांगना चाहते हैं आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप वीडियो यूट्यूब पे जाके सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस को बिज़नेस के हिसाब से लेके चलना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा, सर इन्वेस्ट तो कर दिया, अब और एड्स में भी इन्वेस्ट करना है। अरे यार, तुम फेमस नहीं हो तो मैं क्या करूं भाई, अब तुम्हें करना तो पड़ेगा प्रमोशन तो। अब अगर ये माइंडसेट किसका है? ये जॉब करने वाले का माइंडसेट है कि मैंने स्टडी तो कर ली, अब फिर से इन्वेस्ट करूँ, आप नौकरी दे दो ना। तो लेकिन अगर बिज़नेस करने वाला है तो आप आसपास अपने देखो ना, आप एक बार के लिए अर्निंग कम्युनिटी को छोड़ दो, आप आसपास देखो, क्या आपके आसपास जो लोग बिज़नेस करते हैं क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते? क्या अभी आपने देखा होगा मार्केटिंग के लिए अगर कोई मान लो फूड रेस्टोरेंट है या कुछ जोकर से बाहर खड़े रहते हैं ना बुलाने के लिए कि आओ 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 अंदर आओ, ऐसे, तो वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के लिए जिससे उनकी सेल्स बढ़े, है ना। सेम एज बहुत से लोग आप देखते हो जो बिज़नेस करते हैं, जो भी आप एड्स देखते हो, लाखों करोड़ों रुपए लोग सेलिब्रिटीज़ को देते हैं उनके प्रमोशंस करने के लिए, उनके ब्रांड के प्रमोशन के लिए। विराट कोहली की आपने कितनी एड्स देखी हैं, है ना। तो अगर वो भी लोग कहें
कि ले अब तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्या उनका ग्रोथ होगी? तो अगर आप बिजनेस करने आए हो तो आपको वही चीज़ें लेके चलना होगा कि आपको भी बिजनेस करना है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है। और आपकी ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज़ की इन्वेस्टमेंट है कि आपको अपने बिजनेस की रीच बढ़ानी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। इसके अलावा आपका 1 रुपये का भी खर्चा कहीं नहीं है, ना आपको बिजली का बिल देना है, ना आपको स्टोर का रेंट देना है, ना आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, ना आपको प्रोडक्ट्स लेके पूरी अपनी भरनी है दुकान। आपको 1 रुपये का कोई भी खर्चा नहीं है, आपका सिर्फ एक ही खर्चा है, वो है प्रमोशंस। अगर आप एक खर्चा भी मेंटेन नहीं कर पाओगे तो आप बिज़नेस कैसे कर पाओगे? तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है? ठीक है, क्लियर गाइस? जल्दी से बता दीजिए। चलो, तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग और ईसी में फ़र्क पता चल गया कि नहीं चला अभी भी? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे एफिलिएट मार्केटिंग कोई भी कहे कि ये तो एफिलिएट मार्केटिंग ही जैसे है, तो आप बता सकते हो ना कि एफिलिएट मार्केटिंग में तो 60-50 हज़ार रुपये रह जाएगा, यहाँ तो सीधा 5-5 लाख रुपए हो जावे। ठीक है, और बिना 2 इनकम से ऐड किए, बिना बताया, सिर्फ रैंक और स्पॉन्सर बताया आपको, और कोई तो जिक्र भी नहीं किया मैंने पूरे सेशन में। फॉलोअप का डाउट है तो वो फॉलोअप का सेशन थोड़ा सा अटेंड कर लीजिए आप। चलो ठीक है गाइस, तो फिर एक स्टोरी मैं भी बना लेता हूँ ना। सो गाइस, हाउ वाज द सेशन टुडे? आपने बताना है जल्दी से कि कैसा लगा आपको। क्या आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाओगे अगर आप फॉलो करते हो तो? बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। नो 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 नो, हाँ अभी फुल फास्ट। ठीक है, तो गाइस हम मिलेंगे कल। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो ये मेरा सेशन जो है अभी 6 दिन का ओवर हो गया है। अब पता नहीं मैं आपको नेक्स्ट टाइम कब मिलूँगा, कब नहीं मिलूँगा, बट ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं तो यही कहूँगा, जो 6 दिन का हमारा सेशन हुआ है उसमें आपको जितना मैं चाह सकता था उतना मैंने सिखाया, पूरे दिल से सिखाया है। अब बारी आपकी है कि आप उसको कितना फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। आई होप कि आप भी 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए महीने कमाओ और इसी का नाम रोशन करो, अपने अप्लायंस का नाम रोशन करो, अपने खुद का नाम रोशन करो और अपनी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जियो। तो थैंक यू गाइस, मुझे 6 दिन आपने पूरा अटेंड किया और बढ़िया से किया। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो गुड नाइट आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।